यात्रा का सूत्रपात है ना आज। पथ के अथ पर पहला पद पड़ता है इस पथिक का, और पथ की इति पर स्पंदन सा कुछ घटता है, हलचली मचती है वहाँ। पथिक की अहिंसक पगतली से संप्रेषण प्रवाहित होता है, विद्युत सम युगपत, और वह स्वयं सफलता श्री पथ की इति पर उठ खड़ी है, सादर सविनय पथिक की प्रतीक्षा में, जो निराशता का पान कर सोती हुई समय काट रही थी युगों युगों से। विचारों के एक से, आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। बिना बिखराव उपयोग की धारा का दृढ़ तटों से संयत सरकनशीला सरिता सी, लक्ष्य की ओर बढ़ना ही संप्रेषण का सही स्वरूप है। हाँ, इस विषय में विशेष बात यह है कि संप्रेष के प्रति कभी भूल कर भी अधिकार का भाव आना संप्रेषण का दुरुपयोग है। वह फलीभूत भी नहीं होता, और सहकार का भाव आना सदुपयोग है, सार्थक है। संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का पौध पुष्ट संपुष्ट होता है, उल्लास पाता है। संप्रेषण वह स्वाद है जिससे कि तत्वों का बोध तुष्ट संतुष्ट होता है, प्रकाश पाता है। हाँ, इसे भी स्वीकारना होगा कि प्राथमिक दशा में संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है, और कुछ कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है। परंतु बाद की स्थिति इससे विपरीत है। कुशल लेखक को भी जो नई निब वाली लेखनी ले लिखता है, लेखन के आदि में खुरदरापन ही अनुभूत होता है, परंतु लिखते लिखते निब की घिसाई होती जाती, लेखन में पूर्व की अपेक्षा सफाई आती जाती। फिर ता लेखनी विचारों की अनुचरा होती विचारों की सहचरा होती है। अंत में तो जल में तैरती सी संवेदन करती है लेखनी। इसे यूं कहें हम, यह सहज रीत ही है।